दो वृत्तों को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, यानी अलग अलग प्रकार से दो वृत्तों का हम फिगर छापे हैं। ठीक है, इसमें दोनों वृत्त क्या है, एक दूसरे के अगल बगल में है। यहाँ पर दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों वृत्त एक दूसरे को, यानी यह जो वृत्त है इसको अंदर से स्पर्श कर रहा है। और यहाँ पर ये दोनों कैसे वृत्त हैं, सकेंद्रीय वृत्त हैं। कैसा वृत्त है, अर्थात दोनों वृत्त का केंद्र एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये दोनों वृत्त हैं, ये दोनों वृत्त एक दूसरे को मैक्सिमम कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, कितने बिंदु पर, दो बिंदुओं पर। यहाँ पर बता सकते हैं इस वृत्त में छोटा वृत्त और जो बड़ा वृत्त है इसमें कितना बिंदु कॉमन है, एक बिंदु कॉमन है। ठीक है, इसमें कितना बिंदु कॉमन है, इसमें भी एक, इसमें 0, इसमें कितने बिंदु एक दूसरे में, यानी दोनों में कॉमन है, केवल इसका केंद्र, केवल केंद्र। इस प्रकार से और बता सकते हैं कि दो वृत्तों को अलग अलग प्रकार से हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब दो वृत्त को हम एक साथ बनाते हैं तो उसमें उभयनिष्ठ बिंदुओं की जो संख्या है वह कितना कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, या तो फिर 1 हो सकता है, या तो फिर 2 हो सकता है। क्या 2 के अलावे और ज़्यादा होगा क्या, उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या पूछा जाता है कितना है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो वृत्त में अधिकतम कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं। तो अधिकतम कितना होगा, 2। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 2 से ज़्यादा कब होगा, जब दोनों की त्रिज्याएं क्या हो, समान हो। ठीक है, जब दोनों की त्रिज्या क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा, तो सारा का सारा बिंदु उसमें, ठीक है, उभयनिष्ठ हो जाएगा। लेकिन जब त्रिज्या अलग अलग हो तो उसमें मैक्सिमम 2 ही बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं। दो वृत्त एक दूसरे को 2 से ज़्यादा बिंदु पर प्रतिच्छेद कर पाएगा क्या, नहीं। ये 2 से ज़्यादा करेगा तो यहाँ पर ये टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा, फिर वो वृत्त नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें स्पर्श रेखा खींचने का प्रयास करते हैं। क्या करेंगे, इसमें स्पर्श रेखा बनाते हैं। ठीक है, अब ऐसा स्पर्श रेखा खींचना है जो दोनों के लिए हो, जो क्या हो, जैसे अच्छा देखो इसके कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इस वृत्त के अकेले में यदि रहता तो कितना, बहुत सारा, इसका भी बहुत सारा, लेकिन दोनों एक साथ हैं। ठीक है, तो कितने स्पर्श रेखा खींच पाएंगे जो दोनों में हो। पहला देखो इस प्रकार से एक हुआ, दूसरा 2 स्पर्श रेखा हुआ। क्या इसके अलावे और कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो दोनों में कॉमन हो। ध्यान से थोड़ा सा देखो, अभी अच्छा इसको छोड़ देते हैं, अभी मान लो आपको 2 ही नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें देखो एक, ये हुआ दूसरा। इसके अलावा और कोई ऐसा स्पर्श रेखा जो दोनों के लिए हो, कौन सा, ऐसे। ठीक है, इसमें भी होगा, अभी पता चला। ठीक है, इसमें बताओ, इसमें बताओ, एक भी नहीं होगा। इसमें भी, मतलब यदि एक का स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दूसरे के लिए वह क्या हो जाएगा, छेदक रेखा। अंदर वाला खींचेंगे तब, लेकिन बाहर यदि स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यह इसके लिए कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जब दो वृत्तों को हम एक साथ बनाते हैं तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना से कितना तक हो सकता है, मिनिमम 0, मिनिमम कितना, 0, यानी कम से कम कितना होगा, एक भी स्पर्श रेखा कॉमन नहीं हो सकता है। और वैसा कब होगा, जब एक वृत्त दूसरे के अंदर में हो, एक वृत्त दूसरे के अंदर में हो तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी, 0, 0। ठीक है, अब अंदर में चाहे वो सकेंद्रीय हो या अलग अलग केंद्र का हो। ठीक है, इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 0। जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या
एक। याद रखना, प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे। अंतः स्पर्श का मतलब अंदर से जब स्पर्श करता है तो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या केवल एक होगा, ठीक है। दूसरा, यदि बाहर से स्पर्श करते हैं, यदि बाहर से स्पर्श करते हैं तो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3, ठीक है। कितना होगा? 3 होगा। यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं दो वृत्त, तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2, ठीक है। और दोनों वृत्त एक दूसरे के अगल बगल हो, न तो स्पर्श करते हैं और न ही प्रतिच्छेद करते हैं, तब यहाँ पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 होगा, ठीक है। इस प्रकार से स्पर्श रेखाओं की संख्या जो है कॉमन, वह 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। 4 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इसको याद रखना कि मैक्सिमम जो नंबर होगा स्पर्श रेखाओं का, कॉमन स्पर्श रेखा, वह कितना होगा? 4। और ये कब होगा? जब दोनों वृत्त यानी अगल बगल हो, न तो स्पर्श करते हों और न ही प्रतिच्छेद करते हों, ठीक है। उस स्थिति में 4 होगा, बाकी 4 से ज़्यादा संभव नहीं है, ठीक है। चाहे आप किसी भी प्रकार से दो वृत्तों को बना लो। अब इसी में से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। फिगर छाप दिया रहेगा, बताइए इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना है। या तो फिर यदि दो वृत्त एक दूसरे यानी सकेंद्रीय वृत्त है, तो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना है। या 3 स्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किससे प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए, दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं, 2 सकेंद्रीय वृत्त हो, 2 वृत्त बाह्य स्पर्श करते हो, 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हो, तो 3 स्पर्श रेखा किसमें होगा? इसमें, ठीक है। यानी अलग अलग टाइप से इसको क्वेश्चन घुमा करके बनाया जा सकता है, ठीक है। किस स्थिति में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या केवल 1 होगा? जब क्या करेगा? वो अंतः स्पर्श करेगा। किस स्थिति में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होगा? जब दो वृत्त एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, उस समय 2 होगा। कब 3 से ज़्यादा अर्थात 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा? जब दोनों एक दूसरे को न तो स्पर्श करे और न ही प्रतिच्छेद करे, ठीक है।